हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेकंड चांस टू लव हिम बेटर का पार्ट 12 लेकर आई हूँ। पार्ट को स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लीज़ मुझे एक बार फिर से माफ़ कर देना, क्योंकि मैं फिर से एब्सेंट हो गई थी और बहुत दिनों से रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को इसका रीज़न पता होगा, इसलिए गाइस मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो लाने वाली हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो दे सकूँ। तो चलिए और ज़्यादा बात ना करते हुए मैं पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। और आप लोग कमेंट ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग यीबो को शाओजान के पास्ट के बारे में कुछ बातें पता चलती है, और उसे ये भी पता चलता है कि ये बिंग कुछ अंडरग्राउंड लोगों के साथ मिली हुई है और वो कभी भी शाओजान को चोट पहुँचा सकती है। इसलिए वांग यीबो ने डिसाइड किया कि वो ये बिंग के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढेगा, जिसके बाद वो ये बिंग को सलाखों के पीछे डाल सके। तो चलिए अब इसके बाद से पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं ईबो को, जो कि अपने ऑफिस रूम में था। ईबो मुस्कुरा रहा था। ईबो ने सोचा वो ये जानने के लिए क्यूरियस है कि आखिर अब ये बिंग उसके साथ कौन सा गेम खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बिंग जिन लोगों के साथ मिली हुई है वो कुछ खतरनाक लोग हैं और वो कुछ मर्डर्स में भी शामिल है। और अब ईबो ये मेक श्योर करेगा कि वो ये बिंग के खिलाफ भी कुछ सबूत इकट्ठा करे, ताकि वो ये बिंग को सलाखों के पीछे डाल सके। और वो यू फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा अगर उसे उनके बारे में कोई ऐसी खबर मिली जो कि उसे ऑफेंड करे। इसके बाद ईबो ने सोचा कि वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करेगा और वो अपने घर जाएगा, ताकि वो एक लंबे दिन के बाद अपने गियर से मिल सके। क्योंकि अब अगर वांग ईबो थोड़ी देर के लिए भी अपने गियर से अलग रहता है तो उसे अपनी वाइफ की चिंता होने लगती है। उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। वो बस अपने गियर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है और वो अपने गियर को फिर से खोना नहीं चाहता है। अब हम देखते हैं ईबो के सेक्रेटरी को, जो कि ईबो के सामने खड़ा था। उसका नाम जी हुआ है। ईबो के सेक्रेटरी ने ईबो से पूछा, बॉस क्या अब आप घर जा रहे हैं? जी हुआ ने अपने बॉस को देखते हुए ये सोचा कि इस पूरे कंपनी में एक सीक्रेट ग्रुप है जिसमें कि ईबो शामिल नहीं है, क्योंकि उस ग्रुप में सिर्फ ईबो के बारे में बातें होती हैं। और उस ग्रुप में जी हुआ भी शामिल है, क्योंकि वो भी अपने बॉस के लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। इन दिनों उसके बॉस बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखते हैं और वो सबको अपनी मैरिज वाली अंगूठी दिखाते फिरते हैं। इस पूरे कंपनी में सबको ये पता है कि उनके बॉस की मैरिज एक गियर से हुई है, और जिसके बाद से उसके बॉस बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उनके बॉस एक गियर से प्यार करेंगे और मैरिज के बाद वो इतना ज़्यादा बदल जाएंगे। अब बस पूरे कंपनी के लोग एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि वो अपने बॉस के गियर को कब देखेंगे, क्योंकि वो लोग अपने बॉस के उस वाइफ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, जिसने कि उनके बॉस के ऊपर जादू चलाया है और अब उनके बॉस उसके ऊपर पूरी तरीके से लट्टू हो गए हैं। इसके बाद ईबो ने जी हुआ को आंसर करते हुए कहा, हाँ मेरी वाइफ ही घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी, आज हमारी डेट है। इतना बोलते हुए ईबो के फेस पर एक स्माइल आ गई। वांग ईबो की बात सुनकर जी हुआ थोड़ा शॉक था, क्योंकि उसे पता है कि उसके बॉस पहले उस गेयर को पसंद नहीं करते थे। कुछ दिनों पहले ये बिंग उसके बॉस के साथ हुआ करती थी और ये बिंग उसके ऊपर ऐसे हुक्म चलाती थी जैसे कि वो ही उसकी बॉस हो। लेकिन फिर अचानक उसके बॉस इतना ज़्यादा बदल गए कि वो अपने गेयर से प्यार करने लगे। वैसे भी जी हुआ के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि उसके बॉस अब अच्छे हो गए हैं और उन्होंने उस ये बिंग के हाथों खुद को स्टूपिड नहीं होने दिया। वो अपने पार्टनर के साथ अब गुड बिहेव करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जी हुआ ने ठीक है बॉस बोलकर ईबो को आंसर किया और उसने अपना काम करना कंटिन्यू किया, क्योंकि ये पूरी कंपनी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। ईबो के पास टोटल 4 सेक्रेटरी हैं और हर किसी के पास अपना काम होता है और अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। अब हम टाइम स्किप करके वांग ईबो को देखते हैं। ईबो ने देखा कि उसके फ़ोन पर कई मिस कॉल आए थे। उसने ध्यान से देखा तो उसका फ़ोन साइलेंट था और इसीलिए वो कॉल को सुन नहीं पाया। उसने चेक किया तो जान ने उसे कॉल किया था। इसके बाद ईबो ने जान को कॉल बैक किया तो उसे पता चला कि लूबाई के पेट में दर्द हो रहा था और जल्द ही उसकी डिलीवरी होने वाली है। जान ने उसे ये भी बताया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे लीसी को भी फ़ोन करना होगा। भले ही शाओजान लीसी से नफरत करता है, क्योंकि लीसी ने उसके बेस्ट फ्रेंड लू बाई को हर्ट किया है, उसके साथ बुरा बिहेव किया है। लेकिन अब लू बाई हर दिन लीसी से परेशान रहता है, क्योंकि लीसी
अब लगभग हर दिन उससे माफ़ी मांगता है और उसे पुरानी बातें भूल जाने को और नई शुरुआत करने को कहता है। वो लू बाई से ये भी वादा करता है कि वो अच्छे के लिए बदल जाएगा और फिर कभी भी उसके साथ बुरा बिहेव नहीं करेगा। दूसरी ओर शाहजहान को ली सी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और ना ही वो ली सी को एक और चांस देने के लिए तैयार था। लेकिन फिर भी शाहजहान ने सोचा, चाहे जो भी हो जाए, ली सी अनबॉर्न बेबी का फादर है और चाहे कुछ भी हो जाए, उस बेबी के ऊपर ली सी का पूरा अधिकार है। अब हम देखते हैं हॉस्पिटल में शाहजहान, जो कि लू बाई को ये नहीं बताता है कि उसने वांग यीबो को ली सी को फ़ोन करने के लिए कहा है, क्योंकि लू बाई ने पहले ही शाहजहान से ये बात कह दी थी कि वो नहीं चाहता कि ली सी को कोई भी हॉस्पिटल बुलाए या कोई भी उसे इस बारे में इन्फॉर्म करे। लेकिन फिर भी शाहजहान ने अपने हस्बैंड से कह के ली सी को फ़ोन कराया, क्योंकि उसे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसीलिए ऐसा हो भी सकता है कि लू बाई को बर्थ के टाइम ली सी की ज़रूरत हो। वैसे भी गेर्स की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और हर समय खतरा बना रहता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता। दूसरी ओर वांग यीबो ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत ली सी को फ़ोन किया और उसे लू बाई के बारे में इन्फॉर्म किया कि वो बर्थ देने वाला है। इसके बाद वांग यीबो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि ली सी ऑलरेडी ही वहां पर मौजूद था। इसके बाद वांग यीबो और लू बाई दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो शाहजहान वरीडली गलियारे में इधर उधर घूम रहा था और लू बाई की आवाज़ें, या फिर मैं कहूँ चीखें, रूम के अंदर से सुनी जा सकती थी। इसके बाद वांग यीबो ने शाहजहान को कंफर्ट करते हुए कहा, बेबी, मैं अब यहाँ हूँ, तुम्हें और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ली सी भी यहाँ है, वो लू बाई को संभाल लेगा, तुम ज़्यादा वरीड मत हो। लू बाई भी बिल्कुल ठीक रहेगा और वो अच्छे से बेबी को बर्थ देगा। इतना कहते हुए वांग यीबो ने शाहजहान को हक कर लिया और उसे धीरे धीरे शांत होते हुए महसूस किया। इसके बाद शाहजहान ने वांग यीबो से कहा, ये मत भूलो कि बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट होगा। उसकी बात पर वांग यीबो ने कहा, मेरा बेबी बिल्कुल सही बोल रहा है। 2 घंटे बाद जब सभी ने बेबी के रोने की आवाज़ सुनी तो वांग यीबो और शाहजहान दोनों मुस्कुराए। अब जाकर शाहजहान के दिल को ठंडक मिली थी। इसके बाद शाहजहान ने चिल्लाते हुए कहा, बेबी इस वर्ल्ड में आ गया है, लू बाई ने बहुत अच्छा किया। अपने गियर को खुशी से मुस्कुराते हुए देखी वो भी शाहजहान की ओर देखकर मुस्कुराया। उसने शाहजहान की बातों पर अपना सिर हाँ में हिलाया। इसके बाद यीबो ने शाहजहान से कहा, हाँ बेब, मैंने तुमसे कहा था ना कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि वांग यीबो और कुछ बोल पाता, उसका मुंह बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि उसने ली सी को रूम से बाहर आते हुए देखा। ली सी की हालत बिल्कुल ख़राब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। अभी कोई भी उसे देखकर ये नहीं बता सकेगा कि ये ली सी है, क्योंकि उसे पहचानना मुश्किल हो गया है। इसके बाद यीबो ने ली सी से थोड़ा चिंता दिखाते हुए और उसके ऊपर दया करते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें रूम के अंदर कोई गुंडे मिले थे जिन्होंने तुम्हारी ये हालत कर दी? यीबो को आंसर करते हुए ली सी ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा गियर बर्थ देगा तब तुम्हें भी पता चलेगा कि गुंडे कौन होते हैं। इतना बोलकर ली सी ने अपने होठों के आसपास हाथ देकर देखा तो उसे फील हुआ कि उसके होठों के पास घाव हो गया है और दर्द की वजह से वो कराह उठा। ली सी ने बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं की थी कि लू बाई अचानक इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ तक कि लू बाई ने उसे सिर्फ इंसल्ट ही नहीं किया है, बल्कि उसे पीटा भी है। अगली बार ऐसा मौका आने से पहले वो ज़रूर 2 बार सोचेगा कि उन्हें दूसरा बच्चा चाहिए या नहीं। लेकिन इससे पहले उसे अपने गियर को वापस हासिल करना होगा। उसे अब अपनी गलती फील हो चुकी है। उसे पता है कि वो गलत था और वो ये भी फील कर चुका है कि वो लू बाई से प्यार करता है। वो अब लू बाई के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन अब लू बाई उससे नफरत करता है। वो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है और अब वो ये भी जान गया है कि लू बाई को इम्प्रेस करना बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर वो पहले से ही ये जानता कि लू बाई को खोना उसके लिए इतना ज़्यादा दर्दनाक होगा तो वो कभी भी लू बाई के साथ बुरा बिहेव ही नहीं करता। वो शुरुआत से ही लू बाई के साथ अच्छा बिहेव करता। अब हम सीन शिफ्ट करके दूसरी ओर देखते हैं यू मेंशन में मैडम यू, जो कि अब तक बिल्कुल शांत थी क्योंकि मिस्टर यू अपने बिजनेस ट्रिप पर गए थे, लेकिन आज ही वो वापस आए हैं।
इसीलिए मैडम यू ने सोचा कि वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगी और तुरंत अपने हस्बैंड से शाहजहान के बारे में बात करेंगी और उसे शाहजहान के बारे में इन्फॉर्म करेंगी। अब हम देखते हैं मैडम यू ने मिस्टर यू से कहा, हनी हमें बात करनी होगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मिस्टर यू ने चिंतित मैडम यू की ओर देखा। वो ये देख सकते हैं कि उनकी वाइफ कितना ज़्यादा वरीड है, लेकिन वो अभी भी अपने वाइफ के किए गए कामों से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनकी वाइफ अपने घर में एक ऐसी लड़की को लाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा बिहेव रखती है। यहाँ तक कि उसने सिर्फ उसे हमारे घर में ही नहीं लाया था, बल्कि उसने उस लड़की को उनकी फैमिली का एक मेंबर भी बना लिया था, वो भी उनसे बिना पूछे। लेकिन फिर भी मिस्टर यू ने मैडम यू से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद मैडम यू ने मिस्टर यू से शाहजहान के बारे में सारी बातें बताई और ये भी बताया कि पिछले 2 महीनों में क्या क्या हुआ और कैसे वो लड़की उन लोगों के लाइफ में आई और शाहजहान के बारे में उन लोगों को इन्फॉर्म किया। सारी बातें जानकर मिस्टर यू घबरा गए। उन्हें तो अब तक यही पता था कि वो बच्चा मर चुका है और वो अब इस दुनिया में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अब कुछ दिनों से जो लेडी उनके घर में रह रही है, उसने उन्हें यह इन्फॉर्म किया कि वो लड़का अभी भी जिंदा है और सालों पहले उस बच्चे के साथ क्या हुआ था, उस लड़की ने ये सारी बातें भी उन्हें बताई। मिस्टर यू ने सोचा कि उन्हें इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी बहुत सारी बातें पता चली है। वो लड़का जो कि मरा नहीं है बल्कि अभी भी जिंदा है और उसने वांग यीबो से शादी कर ली है, जो कि एक जाना माना नाम है। शहर में उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। वांग फैमिली एक बिजनेस फैमिली है और उनका नाम बहुत दूर दूर तक है। जब भी बिजनेस की बात आती है तो वांग फैमिली का इसमें एक बहुत बड़ा पद है और यहाँ तक कि पूरे चाइना में वांग फैमिली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सब लोग ये जानते हैं कि वांग फैमिली एक बिजनेस फैमिली है और हर कोई अमीर से अमीर बिजनेसमैन वांग फैमिली से अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है या फिर कहूँ उससे जान पहचान बनाना चाहता है, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है। मिस्टर यू जो कि सालों से वांग यीबो के आसपास या फिर उनसे जान पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, वांग यीबो के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चाहे कितना भी अटेम्प्ट क्यों न किया हो, लेकिन वो कभी भी वांग यीबो के क्लोज नहीं हो पाए। लेकिन लगता है कि गॉड उनके साथ हैं, क्योंकि जिस बच्चे को वो सोच रहे थे कि जो सालों पहले मर चुका है, लेकिन वो सच में जिंदा है और उसने वांग यीबो से शादी कर ली है और अब उनके लिए वांग यीबो के क्लोज जाना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। अब हम देखते हैं मिस्टर यू बड़बड़ाते हुए कहते हैं, माय गुड बॉय, मेरे गुड बॉय ने कभी भी मुझे निराश नहीं किया। उसने एक इतने ज़्यादा सफल आदमी से मैरिज की है। मेरा बेटा सच में बहुत अच्छा बेटा है। इतना बोलते हुए मिस्टर यू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। दूसरी ओर मैडम यू जो कि थोड़ा कंफ्यूज थी लेकिन सैड भी थी। इसके बाद मैडम यू ने मिस्टर यू से कहा, क्या हुआ, आप किसे गुड बाय बोल रहे हैं? उस बच्चे को अब तक मर जाना चाहिए था। वो एक श्रापित बच्चा है और उसे हमें अपने हाथों से मारना चाहिए था। जब मिस्टर यू ने मैडम यू का बदसूरत फेस देखा तो उन्होंने भी तुरंत खुद को शांत किया और वो भी थोड़ा सीरियस हो गए। इसके बाद मिस्टर यू ने बोलना शुरू किया, अगर वो बच्चा अभी भी जिंदा है तो इसका यही मतलब है कि गॉड हमारे साथ हैं। एक बार अगर हम दोनों उसके पास पहुंच गए और उसके सामने खुद को उसके मॉम एंड डैड की तरह इंट्रोड्यूस कराया तो इससे हमारा ही लाभ होगा और जब हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हमें इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल होने लगेगा तो इसके बाद हम ये सोचेंगे कि उसके साथ क्या करना है। लेकिन यू, अभी तुम मेरी बात सुनो, अभी उसके साथ कुछ भी बुरा करने के बारे में सोचना भी मत। इतना बोलकर मिस्टर यू मैडम यू के सामने से चले गए। कोई भी मिस्टर यू के फेस पर वो हैप्पीनेस देख सकते हैं जो कि वो अब तक मैडम यू के सामने छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर यू तो ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे कि शाहजहान अभी तक जिंदा है और उसने इतने अमीर पर्सन से मैरिज कर ली है और अब अगर शाहजहान उनके हाथ में आ गया तो उनका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अब हम दूसरी ओर देखते हैं मैडम यू को, जिन्होंने कि बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं की थी कि उनका हस्बैंड उस गैर बच्चे के पास जाने की कोशिश करेगा। वो अपने पूरे दिल से शाओकू से बहुत ज़्यादा नफरत करती है,
लेकिन अब उसे मजबूरन उस बच्चे के पास जाकर उसकी माँ होने का नाटक करना पड़ेगा, जिसे कि उसने बर्थ भी नहीं दिया है। उसे वाकई इस बात से नफरत हो रही थी, लेकिन फिर उसे ये भी याद आया कि एक बार फिर उसे बदला लेने का मौका मिलेगा और वो ये मेक श्योर करेगी कि वो शाहजहां की पूरी लाइफ को हेल बना दे। लेकिन उसे एक बात का और ध्यान रखना होगा, उसे ये बिंग से ये सारी बातें सीक्रेट रखनी होगी, क्योंकि ये बिंग वांग यीबो के पीछे पागल है और वो वांग यीबो को जल्द से जल्द अपना बनाना चाहती है। मैडम यू ने ये बिंग के बारे में ध्यान से सोचा तो उसे फील हुआ कि ये बिंग अच्छी नहीं है। भले ही वो अभी स्वीट बनने का नाटक कर रही है और उसे माँ बोल रही है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है और वो अभी भी पूरी तरीके से ये बिंग के ऊपर भरोसा नहीं कर पाई है। और अगर एक बार ये बिंग को वांग यीबो मिल गया तो वो यू फैमिली से कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। उसे ये बिंग का सारा प्लान समझ में आ रहा था। भले ही ये बिंग चालाक बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे पहले कम से कम मैडम यू और मिस्टर यू दोनों खुद के लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे और बिल्कुल असहाय नहीं होंगे। मैडम यू किसी और से बेहतर तरीके से ये जानती है कि अपने दुश्मन को और खतरे को अपने करीब कैसे रखा जाए। इस तरीके से वो अपने दुश्मन के हर चाल पर नज़र रख पाएगी और ये जान पाएगी कि कब उसे अपने दुश्मन के अटैक से खुद को बचाने के लिए रेडी करना होगा। वो बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं है, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने फैमिली से प्यार करती है और वो अपनी फैमिली की खुशियों के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है और वो किसी को भी अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। दूसरी ओर ये बिंग, जो कि पिछले 2 महीनों से यू फैमिली में थी और एक लग्जरी लाइफ जी रही थी, वो इस फैमिली के बेटे के साथ रिलेशनशिप में थी और जब तक वो वांग यीबो को हासिल नहीं कर लेती तब तक वो अपनी इसी लाइफ को बनाए रखेगी। अब उसे किसी भी चीज़ के बारे में वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई है जो कि उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसे हर चीज़ देता है और वो पहले से ही जो लग्जरी लाइफ जीने की आदत थी, अब वो फिर से उस लाइफ को कंटिन्यू कर पा रही है। अब हम देखते हैं एक लड़के को जो कि मैडम यू का बेटा था और वो अभी ये बिंग के साथ रिलेशनशिप में था। मैडम यू के बेटे ने ये बिंग से कहा, अगर तुम मेरे साथ रहोगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी, तो मैं कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। उसकी बात पर ये बिंग ने अपनी आइस रोल की, लेकिन वो उसके सामने अभी भी क्यूट होने का नाटक कर रही थी। ये बिंग ने सोचा, अगर वो अपनी इस लग्जरी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहती है तो उसे अपने प्राइड को त्यागना होगा। अगर वो वांग यीबो के साथ होती तो वो कभी भी इस चंचल लड़के को डेट करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करती, जो कि लड़कियों को कुछ नहीं समझता है। वो सिर्फ लड़कियों के साथ टाइम पास करता है, उनके साथ सोता है और उन्हें छोड़ देता है। यहाँ तक कि ये लड़का एक लड़की से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। इसके आसपास हमेशा नई लड़कियाँ होती हैं और वो हर रोज़ नई लड़कियों के साथ सोता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। इसके बाद ये बिंग ने उस लड़के को आंसर करते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुमने मुझे जो भी दिया है मैं उससे ही खुश हूँ, खास करके ये हार। इतना बोलकर ये बिंग मुस्कुराई, या फिर मैं कहूँ मुस्कुराने की कोशिश की। ये बिंग ने अपने मन में सोचा, वो इस बेवकूफ़ लड़के से ज़रूर निपटेगी। एक बार वांग यीबो उसका हो जाए, इसके बाद वो इसे बताएगी कि ये बिंग को पटाना इतना भी आसान नहीं है। वो उसे इस बात के लिए सबक ज़रूर सिखाएगी कि ये बिंग के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब हम दूसरी ओर देखते हैं हॉस्पिटल में नर्स ने मुस्कुराते हुए लू बाई से कहा, बधाई हो, आपको एक हेल्दी बेबी हुआ है। इतना बोलकर उसने लू बाई को उसका बेबी दिखाया। बेबी को देखकर लू बाई मुस्कुराया और उसने आराम करने के लिए अपना सिर नीचे रखा और थकान की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगी। शाहजहां, जो कि रूम के बाहर था, उसने एक्साइटेडली चिल्लाते हुए कहा, वाओ, लू बाई ने एक बेबी को बर्थ दिया है, ये बहुत क्यूट है, मैं भी उसे गोद में लेना चाहता हूँ। शाहजहां इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि लीसी कितना ज़्यादा घायल है। वो बिल्कुल बेफिक्र था, उसे तो बस न्यूबॉर्न बेबी और लू बाई की चिंता थी, लीसी की बिल्कुल भी नहीं। शाहजहां ये जानता है कि लीसी इसके लायक था, या फिर कहें इतनी सारी मार इसके लिए काफ़ी नहीं थी।
दूसरी ओर वांग यीबो जो कि शाओजान को हैप्पी देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। वो ये देख सकता है कि शाओजान बेबी को लेने वाला पहला पर्सन बन गया है। वो अपने गियर के फेस पर स्माइल देखकर खुद को स्माइल करने से नहीं रोक सका। वो जानता है कि उसका गियर बेबीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसीलिए वो दोनों भी जल्दी में बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं। वो दोनों भी जल्द से जल्द मॉम एंड डैड बनना चाहते हैं। वो ये जानता है कि वो पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसने खुद से ये वादा किया है कि वो फ्यूचर में अपने बेबी का बेस्ट फादर बन के दिखाएगा। वो उसे वो सारा प्यार देगा जिसका वो हकदार है। वो अपने बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। अब हम देखते हैं शाओजान ने वांग यीबो से कहा, हस्बैंड इसे देखो, ये कितना ज़्यादा क्यूट है। इतना बोलकर शाओजान ने अपने गोद में सो रहे बेबी को वांग यीबो को दिखाया। उसकी बात पर यीबो ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद यीबो ने कहा, हमारा बेबी भी बिल्कुल इतना ही प्यारा होगा। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट और इनोसेंट होगा। इतना बोलते हुए वांग यीबो उस बेबी की ओर देख रहा था जो कि अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न है और बेबी की बॉडी पूरी तरीके से लाल है और बेबी की बॉडी पर झुर्रियाँ भी है। बेबी को देखकर वांग यीबो को बिल्कुल भी वो क्यूट नहीं लग रहा था, लेकिन फिर उसने अपने गियर की बातों से एग्री किया क्योंकि वो अपने वाइफी के मुंह से डांट नहीं खाना चाहता है। उसकी वाइफी जो भी उसे कहेगी वो उन सारी बातों पर एग्री करेगा। वो चाहता है कि उसका गियर हैप्पी रहे और अपने गियर की स्माइल देखने के लिए वो किसी भी चीज़ पर एग्री कर सकता है। दूसरी ओर लीसी जो कि बेबी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था, वो बेबी को गोद में लेना चाहता था और उसे हक करना चाहता था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके हक करने से बेबी को कुछ हो ना जाए और अगर बेबी को कुछ हो गया तो लूबाई उसे माफ़ नहीं करेगा। वो लीसी को तुरंत वहीं पर मार डालेगा। उसका गियर काफ़ी ज़्यादा बदल गया है और वो डरावना हो गया है। कई बार उसे इस बात पर यकीन भी नहीं होता है कि ये वही पुराना वाला लूबाई है। उसका गियर तो पहले डरपोक हुआ करता था और वो जो भी कहता था वो सारी बातें मानता था, लेकिन अब उसका गियर बिल्कुल डरावना हो गया है। वो बिल्कुल भी उससे नहीं डरता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है। उसने सोचा कि शाहजहां के साथ महीनों से रहने की वजह से लूबाई में सचमुच में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। उन दोनों ने प्लान भी बनाया है जो कि आगे चलकर उनके फ्यूचर को ब्राइट बनाएगा। लीसी उनके प्लान के बारे में जानता है जो कि काफ़ी अच्छा है। उसे ये पूरा यकीन है कि फ्यूचर में शाहजहां और लूबाई का नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा और वो दोनों पूरे एशिया में उभर कर सबके सामने आएंगे। वो सच में इस बदले हुए लूबाई की ओर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट फील करता है। वो इस बात से थोड़ा शॉक्ड है कि वो पहले की लूबाई की तुलना में अब की लूबाई को ज़्यादा पसंद करता है। उसे सच में शाहजहां को थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन फिर जब भी लीसी शाहजहां के करीब जाता है तो शाहजहां बिल्कुल ऐसा बिहेव करता है जैसे कि लीसी इम्पॉसिबल हो और शाहजहां के आसपास कोई लीसी नाम का बंदा ही ना हो। और जब भी शाहजहां लीसी को इग्नोर करता है तो ये लीसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। एक हफ्ते बाद लूबाई को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। लीसी ने वांग यीबो के अपार्टमेंट के पास एक न्यू अपार्टमेंट खरीदा और वांग यीबो को ऐसा दिखावा करने को कहा जैसे कि ये अपार्टमेंट वांग यीबो का है, ताकि लूबाई लीसी के नाम से इस अपार्टमेंट में रहने से इनकार न करे। वांग यीबो ने अपने गियर से सारी बातों के बारे में डिस्कस किया और सारी बातों के बारे में समझाया। शाहजहां जिसने कि बिल्कुल भी मना नहीं किया और उसने लूबाई को लीसी द्वारा खरीदे गए अपार्टमेंट में रहने दिया। दूसरी ओर लूबाई भी नए अपार्टमेंट में चला गया, ये सोचकर कि ये अपार्टमेंट वांग यीबो का है। अब लूबाई के घर में कुछ सर्वेंट भी थे जो कि भरोसेमंद थे। अंकल जो ने खुद से कुछ भरोसेमंद सर्वेंट्स को लूबाई के लिए चूज़ किया था जो कि लूबाई और लूबाई के न्यूबॉर्न बेबी की अच्छे से टेक केयर कर सके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही और एक बार फिर से काफ़ी दिनों बाद वीडियो लाने के लिए माफ़ कर देना। मैं फिर से कोई प्रॉमिस नहीं करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी और आप लोग प्लीज़ मेरी वॉइस को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरे थोड़े से कम 4-5 मिनट की वीडियो में वॉइस अलग थी और बाकी की वीडियो में वॉइस अलग थी। तो मैंने दोनों वीडियोस को अलग अलग टाइम पर रिकॉर्ड किया था और अभी मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। ज़्यादा डिफरेंस तो फील नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर फील हो रहा होगा तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना।
और मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं इस एफ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ गाइस। बाय।